कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुदेव वंदन करते हुए गुरु की महिमा की वर्णन कोई कर नहीं सका है। यही बात शौनक जी को सूत जी ने बताई थी। जब उन्होंने कहा कि श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनम तद्वदाधुना। सूत जी को कहते हैं कि ऐसा कोई शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, अधुना अभी हमें ऐसी कोई साधन बताओ कि जिसके कृष्ण प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह सर्वसंपदम। चिंतामणि है अगर हमारे पास तो लोगों का सुख देता है। कहाँ तक का देता है? स्वर्ग तक का संपत्ति दे देता है वो चिंतामणि है। तो कोई मणि 8 बार सोना देता है ये, पर स्थूल संपत्ति जो इधर ही रहने वाली वही दे देंगे ना। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सांब परमेश्वर के दर्शन करके आए अभी, महिमा वर्णी न जाए। गुरुजी ने इतना सुख दिया। वो योगा स्कूल के पास एक श्री सांब परमेश्वर का लिंग स्थापन किया है। उसमें गुरुजी ने बोला है सब कोई है, सूर्य, गणपति, अंबिका, सभी देवी देवता जो भी जिसे भी तुम मानते हो, पूर्ण स्वरूप एक ही मूर्ति है पर उसमें सब कुछ है। गुरुदेव सुबह शाम आरती करते हैं और हर एक जन जल चढ़ाते हैं। तो ये सभी के कल्याण के लिए कार्य हो रहा है इधर से, आश्रम से, और सभी की रक्षा के लिए, रक्षा प्रार्थना के लिए, अनंत रूपों के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो वो गुरु में है। प्रयच्छति गुरु चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठ का सुख दे देते एकदम। योगियों को भी दुर्लभ है। वो बोला था ना नारद जी को कि भगवान कहाँ हो तुम? तो बोले नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद भी है, यहाँ है। भाव से भक्तजन जब गा रहे हैं तो भगवान है इधर। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसार भयनाशनम। संसार का भय को नाश करने वाले। ये संसार में भय क्यों लगता है? क्योंकि संसार का अर्थ नहीं समझा। संसार का अर्थ है समसार, समसार, समत्वम योग उच्यते। समता यही सार है, पर हम तो विषमता में ही पड़े। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ये कर दिया, वो बात रटके कह दो, एक बार कह दो, वही रटने की जरूरत नहीं है। उसका सॉल्यूशन कर दो। कोई कुछ लगता है तो सामने फिर वही बात घुमरा के करने की कोई जरूरत नहीं है।
1 सेकंड में ही एक वाक्य बोल गया, फिर वो 10 मिनट तक चटनी बनाने के पीस के कोई प्रेजेंट मोमेंट 10 मिनट की सब बिठा गई। जो भगवान ने जीने को दिया था वो नहीं जिया, और वो दूसरा किसी का शब्द क्या, वो तो चले गया, वो चले गया। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता पर ब्रह्माधिगच्छति। कहीं कुछ सीधे आड़े टेढ़े शब्द वाक्य पढ़े तो वो उसके अर्थ में नहीं जाना, जब भी जहाँ कहाँ से आते ही शब्द इसके चिंतन में पढ़, शब्द ब्रह्म के चिंतन में पड़ गए। ब्रह्मणि निष्णाता, अरे ये कौन बोल रहा है, ये शरीर जो दिख रहा है वो बोल रहा है क्या, शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार का स्वभाव है वो बोल रहा है कि नहीं, उसके पीछे क्या है, तो सब जगह व्याप्त जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वही तो बोल रहा है। फिर क्या बोला है वो नहीं, कौन बोल रहा है, कौन है वो, इसका पता चलने पर सब फिर शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाते हैं, तो वो परब्रह्म में चले जाते कि अरे ये तो परब्रह्म का वाक्य है। ठीक है, तो शिव को तो कांटे भी चढ़ते हैं, चतुरा भी चढ़ता है, कुछ भी वो स्वीकार कर, विष भी पी गए। तो ये जो कथानक है उसमें जो दिया गया है, हर एक कोई भी पुराण हो तो उसमें सार क्या है, उसमें से हमें सीखने का है। यहाँ सूत जी जब भी शौनक जी बोलते हैं उनको कि भाई लोक कल्याण के लिए हमें बताओ, तभी सूत जी कितने प्रसन्न होते हैं कि कहते हैं कि एक दूसरे को परस्पर देव भव, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। शौनक जी सूत जी को कहे कि आप परम ज्ञानी है, आप अज्ञान के नाश करने वाला सब आप ज्ञान बता सकते हो। जबकि सूत जी उनको बोलते हैं कि तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है। भगवान का प्रेम माने क्या, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, और अगर कोई दुखी हो रहा है तो वो तो भगवान का ही स्वरूप है, पर वो हो तो रहा है, दुखी है, क्योंकि कलयुग में जीव रूप आए हैं। तो अभी जब आप पूछ रहे हैं लोक कल्याण का, तो मैं विचार करके वो कहते हैं ये तो वच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, मैं जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है वही संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुना दूंगा। सूत जी कहते हैं शौनक जी से। अभी ये कथा हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हाँ, फिर सूत जी ने पूछा, शौनक जी ने ये कहा, फिर आगे जाके नारद जी से भक्ति मिली, ऐसे शॉर्टकट कह सकते हैं। पर मेरा विचार यह है कि एक एक श्लोक में उनकी कितनी महत्व है, वो कितने बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी लोगों कैसे आपस में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे का कैसे प्रशंसा करके, उनका कैसा गुण की प्रशंसा करके जीते हैं। तो हमारी भी वाणी में ऐसे फर्क लाना है, हमें सीखना है। ये पुराणों की बातें कल पढ़ गए ऐसे नहीं, उसमें से हमें सीखना है ना कि इतने ब्रह्मज्ञानी लोग इतना सुंदर बोलते हैं, तो हम भी एक दूसरे का सम्मान करके, उनका प्रशंसा करके, उनको अच्छा लगे ऐसे मिठी वाणी बोले, ऐसा मुझे लग रहा है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आप अपनी प्रज्ञा के प्रकाश में परखना जो भी सही लगे। तो मैं संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष, संसार को भय का नाश करे, ऐसा कुछ सर्व सिद्धांत जो है, जो कुछ भी, मैं उसका निष्कर्ष सुनाता हूँ। भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ये विधास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। हमने महात्म्य में देखा ना, मम संतोष कारण, विष्णु भगवान
खुश हो जाते हैं अगर हम अर्धा श्लोक भी बोल दें तो। और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है तो ये भागवत का। तो मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुने। डोंगरे जी महाराज बोलते थे, सूत जी सावधान करते हैं, ऐसे बार बार कथा में बोलते हैं। सावधान होके सुनो, घड़ी इधर की घड़ी उधर की इधर की वो सब बातें छोड़ो। और ये क्या कह रहे हैं, व्यास महर्षि ने क्या कहा, सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सुत जी बोले ध्यान से सुनो, सावधान होके सुनो। सावधानतया शृणु, सुनो सुनो। तो काल व्याल मुखाग्रास, काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में जीव के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। कि अभी देख रहे हैं ना, काल के मुख में सब मृत्यु को पा रहे हैं। छोटे छोटे उम्र में जन्म के साथ मृत्यु हो जाता है, 5 साल के, 2 साल के, ऐसा युवान 20 साल के, 25 साल के, या फिर प्रौढ़ में 30-40 साल के, ऐसे। और बड़े बड़े दादा दादी 80-90 साल के, 100 साल के बैठे हैं, उनको कैसे लगेगा? ये उल्टा मृत्यु हो रहा है, तो काल का ग्रास हो रहा है। ऐसे संजोग में ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है, वो जो त्रास होता है उसका अत्यंतिक नाश करने वाला है। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत करता क्या है? मन की शुद्धि करता है। भागवत जी का महात्मा है, मन शुद्ध होता है। और प्रपंच सब मन का ही हो रहा है ना, ये मन के मनोराज्य में सब गड़बड़ है ना। तो इसके लिए मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। भागवत का एक शब्द भी कान में पढ़ना ये महत् पुण्य। कोई जन्म जन्मांतर का जग गया, किसी बड़ों का आशीर्वाद मिल गया, किसी गुरु की कृपा बरस गई, भगवान की करुणा बरस गई, और इसी कारण हमको मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता है। भागवत शास्त्र, भागवत तुम पढ़ लिए, तुम ऐसे अपने आप में नहीं होता है, कहीं तो भी पुण्य किया होगा, कहीं तो भी आशीर्वाद मिला होगा, कहीं कृपा बरसी होगी, तभी जाके भागवत शास्त्र पुण्य उदय जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तभी भागवत मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। अब ये जब ही महत् पुण्य जागा तभी तो भागवत मिला ना। भले परीक्षित को कुछ ऐसा खेल हो गया, कुछ भूल हो गई, कुछ माया आ गई सोने के मुकुट पहनने से, जो भी हुआ, पर आखिर में मिला तो भागवत, और वो भी सुखदेव के मुख से। पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका
भुवि भावुका। शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। शुक के मुख से, अभी कोई फल रहता है तो वो कहते हैं, वो पैरेट होता है ना, शुक, वो चख लेता है, वो अति मीठा फल होता है। तो ये सुखदेव जी के मुख से मिला हुआ ये भागवत रूपी रस के आलय है, जो रस रस रस, उसमें ना गुठली है ना छिलका है, त्याज्य अंश कुछ है ही नहीं। इतना सुंदर है, इतना सुंदर, क्या बताएं। तो शुक मुख से जो परीक्षित को मिला कथा तो बैठे। अभी देवता लोग तो अपने काम निकालने में बड़े चतुर होते हैं, तो आ गए। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। देवता लोग आ गए। सुखदेव जी हंसती है कि ये आदान प्रदान का विषय नहीं है। देवता ने कहा, तुमको तो अमरता ही देनी है ना, तो ये लो अमृत का कुंभ, परीक्षित को दे दो, वो अमर हो जाएगा, और आप हमको कथामृत दे दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, ये कोई आदान प्रदान का विषय नहीं है, ये तो जिसका महत्पुण्य जाग गया उसी को मिलते हैं। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुरा कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैतसुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवान् जहासः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददो न कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। वो कहते, देवता अपने काम बनाने में बड़े कुशल होते। तो यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत ले लो, लेके बदले में कथामृत का दान कर दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करेंगे। इस संसार, तभी कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि इस संसार में कहाँ काच और कहाँ बहुमूल्य मणि, और कहाँ सुधा जो अमृत लाए थे, और कहाँ भागवती कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं को हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य, कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? उन्होंने मांगा कि हमें तो ये दे दो और हम तुमको। जहाँ तक तुम रहते हो कि मुझ में मैं बड़ा हूँ, मेरे पास कुछ है, तब तक भागवत रस का पान नहीं मिलेगा। ये तो विनम्रता से शरण में जाओ, भगवान मुझे तेरा दर्शन चाहिए, तो कहाँ छिपा है। अगर मेरे हृदय में भी विराजमान सब बोलते हैं तो प्रकट हो जाओ, मुझे दर्शन चाहिए। ऐसी तड़प है। प्यास के बिना कुछ भी नहीं है, प्यास के बिना कुछ भी नहीं है। भागवती कथा एक अमृत रस का पान, वो भी सुखदेव जी के मुख से मिल रहा है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय गुरुदेव। सभी को आशीर्वाद, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सबको जल मिले, सबको अन्न मिले, सबको भक्ति मिले।
शक्ति मिले, मुक्ति मिले। सबकी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करे, सबको आशीर्वाद मिले, कृपा का आशीर्वाद बरसे।